Yeah. Okay, wonderful. So thanks for joining in Eat, Sleep, Drink Cricket, this weekly World Cup show special. आज दोनों दिग्गज साथ साथ हैं। रिची बेनॉट कहते हैं भास्कर को। मैं अभी अमित को बता रहा था कि मैंने खुद को ही हर्षा भोगले मान लिया, और हमारे रवि शास्त्री साहब घर पे किसी गेस्ट को एंटरटेन कर रहे हैं। तो अभी अमित के लिए कुछ नया नाम सोचना पड़ेगा। अब जिस तरीके से चलिए उसका, बाद में सोचते हैं अपन। हम बाद में सोचते हैं आराम से, चलिए कोई बात नहीं। नहीं नहीं, इनसाइड इन्फॉर्मेशन है तो अभी के लिए तो गावस्कर तो बुला ही सकते हैं, फिर देखते हैं लेकिन किस तरीके किस तरीके से ये करेंगे करके। आ, खैर, हमारे पास दो तीन चलिए टॉपिक्स ठीक हैं। है। पहला तो आज का जो फैंटास्टिक विन है इंडिया का, उसके बारे में कुछ बात करेंगे। पब्लिक रिएक्शंस थोड़े हैं इंडिया के विन के बारे में, थोड़ा उसके बारे में भी जानेंगे। आई नो भास्कर के एक बड़े स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हैं, बट विल कम टू दैट ऑल्सो। थर्ड ये था कि जो कल का मैच हुआ, जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, ये ना दीज थिंग्स हैव repercussions towards the matches which is coming in। एंड जो टॉप 10, जो भी 10 का है, क्योंकि उसमें चैंपियंस ट्रॉफी भी है, तो इंग्लैंड के लिए जीत जरूरी हो गया है, राइट। सो ये सब हम डिस्कस करेंगे, एंड देन लेट्स सी इफ वी कैन टेक सम मोर, क्योंकि ये एक अच्छी बात है कि अभी तक हमें नहीं पता कि फोर्थ सेमीफाइनलिस्ट कौन है। सो ये एक बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। सो ठीक है, मतलब वर्ल्ड कप के लास्ट वीक तक हमें ये वेट करना पड़ रहा है। कल अगर वो मैच न्यूजीलैंड जीत जाता तो हमें नहीं पता होता। सो ये एक बड़ी दिस अ गुड थिंग आई वुड से, राइट। अमित, मैं आपको, आई विल गिव यू द फर्स्ट ऑनर्स। पहले आपको देता हूँ कि आज का मैच इंडिया का हुआ, आप आपके क्या सेंटिमेंट्स हैं, आप बताइए। देखिए देखिए मेरे को पहले तो आई थिंक कॉन्ग्रेचुलेशंस हम सबको कि इंडिया ने इतना अच्छा परफॉर्म किया। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट ऑनर टू काइंड ऑफ बी अ पार्ट ऑफ दैट टीम विच इज परफॉर्मिंग सो वेल। यू फील रियली प्राउड अबाउट इट। पर मुझे सबसे अच्छी बात जो ये लगी, टॉस पे आई थिंक जो हुआ वो दोनों टीमों के लिए बहुत अच्छा था। पर उसका जो आउटकम निकला वो इंडिया ने प्रूव किया कि इट इज अ बेटर साइड। सो जब रोहित ने जीत के बैटिंग ली, तो मेरे ख्याल से रोहित ये एक चीज देखना चाहते थे कि अभी तक देवर वेरी गुड चेजर्स, एंड आई थिंक एज चेजर्स इंडिया हैव एस्टैब्लिश्ड देमसेल्फ। मतलब इस वक्त दुनिया में ये सब जानते हैं कि अगर चेजिंग करना है तो इंडिया से डेंजरस टीम कोई है नहीं। रोहित ये कोशिश कर रहे थे कि वो एस्टैब्लिश करे और चैलेंज करे अपने आप को कि कैन दे सेट अप अ गुड टोटल एंड स्टिल विन। साउथ अफ्रीका के लिए भी अच्छा था, क्योंकि साउथ अफ्रीका ये कोशिश कर रही थी कि वो अपना वो टैग हटाए जिसमें कि चेजिंग के वक्त उनको तकलीफ हो रही है। तो टॉस पे जो हुआ मेरे ख्याल से दोनों के लिए बहुत अच्छा था फ्रॉम अ टेस्ट स्टैंड पॉइंट। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया केम आउट एज सक्सेसफुल टीम। उन्होंने वो टैग अपना वो टेस्टिंग भी उनका प्रूव हो गया। एंड साउथ अफ्रीका फॉर द nth टाइम आई हैव सीन दैट दे आर क्रम्बलिंग व्हेन दे बैट सेकंड। अगर आप आई मीन मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि मैं समहाउ जब क्विंटन डिकॉक खेलने के लिए आए तो मेरे को कोई डाउट नहीं था कि ये अंडर प्रेशर खेल रहे हैं। अगर आप क्विंटन डिकॉक की पिछली 6 पारियां उठा के देख लीजिए आप, तो उनके चारों जो वो बैटिंग फर्स्ट है। और जब जब उन्होंने सेकंड बैटिंग करी है, चाहे वो नेदरलैंड हो चाहे वो पाकिस्तान हो, हर बार वो स्ट्रगल कर रहे हैं। और दूसरा मुझे लगता है कि क्विंटन डिकॉक का जो स्ट्रगल का कारण यह है कि आई थिंक 50 ओवर कीपिंग करने के बाद जब आप ओपनिंग करने आते हो तो थोड़ी तकलीफ तो होती है। तो आई थिंक वो भी एक प्रॉब्लम है। और इस वर्ल्ड कप में हमने क्लियरली देखा है कि अगर ओपनर्स आपको स्टार्ट ना दे सके तो टीम स्ट्रगल करती है। तो मेरे लिए ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन थी, जो टॉस के वक्त तक दोनों के लिए बिल्कुल ठीक थी। बट आई वुड से इंडिया इज क्लियरली कमिंग आउट एज अ सुपीरियर साइड, एंड आई थिंक दे विल वॉक इनटू द सेमीफाइनल विद अ ह्यूज कॉन्फिडेंस। तो ये मेरा असेसमेंट है आज के मैच में। सुपर। सो आपने कहा कि एक टॉस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट था, क्योंकि दे कुड हैव डन समथिंग डिफरेंट, और उनके लिए एक टेम्पलेट बन सकता था। इंडिया यूज्ड इट, साउथ बिल्कुल। अफ्रीका डिड नॉट यूज इट। एंड देन क्विंटन डिकॉक पे आपने कहा कि मे बी ही कम्स आउट एज अ टायर्ड पर्सन, एंड देन दैट चेजिंग इज नॉट हेल्पिंग हिम, व्हाइल चेजिंग ही और स्ट्रगल्स। क्विंटन डिकॉक सो का मैंने स्पेशली इसलिए मेंशन किया कि क्योंकि वो एक इस किस्म का स्टार्ट दे रहे थे अब तक साउथ अफ्रीका को। जब जब उन्होंने करेक्ट। पहली बैटिंग करी है वो इस किस्म का स्टार्ट दे रहे थे कि दे वो प्रैक्टिकली बैटिंग आउट द ऑपोजिशन इन द फर्स्ट इनिंग। सो वो जैसे ही वो एक गैप आती है साउथ अफ्रीका स्ट्रगल करता है। नहीं, सही बात है। एंड आज अगर साउथ अफ्रीका को कुछ भी, इफ दे हैड टू मेक अ मैच आउट ऑफ इट, द ओनली पर्सन हु कुड हैव डन इट इज क्विंटन डिकॉक, क्योंकि वो पेस बॉलर्स को अटैक करना, क्योंकि स्पिन तो होगा पता था हमको, राइट। तो भास्कर, मैं बिल्कुल। आपके पास आता हूँ कि
आप हमेशा से ये ड्रीम करते आ रहे हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया का डोमिनेशन जो था वो इंडिया कब करेगा करके। क्या आपको लगता है ये वो मोमेंट आ चुका है, या मे बी वी शुड, आई मीन कैसा, मतलब आप अपनी या तरफ से बताएं। या हाँ, और 2 हफ्ते वेट कर लेते हैं, फिर होपफुली द मोमेंट वुड बी देयर। दैट्स द काइंड ऑफ डोमिनेशन वी नीड टू डू प्रोबब्ली। दैट वाज द काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन हमें था जब धोनी वर्ल्ड कप जीते 2011 में। उसके बाद वी गॉट दिस थिंग कॉल्ड एज विराट कोहली। आई थिंक दैट प्रोबब्ली फेल्ट लाइक विराट कोहली सब धोनी ने जो किया उसको और एक लेवल आगे ले जाएंगे। जैसे स्टीव वॉ ने जो 99 का वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद Ricky Ponting took it to another level. So he didn't have to do too much of captaincy. He just had to pick the right team. अभी वैसे ही हो रहा है, ज्यादा chopping and changing नहीं हो रहा है, and that's what I like about this team. Too much of chopping and changing, too much of knee-jerk reactions, जो नहीं हो रहा है. That's what I think Virat Kohli had the intensity, he could have done it. But unfortunately, things didn't pan out that way. Again, we lost 2 big matches chasing. Though Amit ji is mentioning that we are very good chasers, but come the big game, Champions Trophy final, we saw we chased and lost. Again, the same thing happened in the World Cup semi-finals. So 50-over cricket, ODI, T20 cricket, I still believe these days chasing, you have a big advantage if the track remains same. But I still believe, I think I'm glad that I think Rohit Sharma has gone back to the tried and tested formula. The places like a ground like Eden Gardens, it's always better to bat first. We have seen that in the Hero Cup final in '94, the Wills 1993, the Wills Trophy final in '94, again the World Cup semi-final which we lost in '96. It's always big matches in Calcutta. It's a big advantage batting first and putting up runs on the board. Having said that, आज का जो pitch था, it was surely not nowhere close to 326 pitch. South Africa would really feel let down the way they gave away so many runs. 260, 270 was par for the course. High quality batting team would probably score 260, and then a team could make a fight of it. 325, like it was, as everybody said, somewhere in the middle. 300, it's game over. It was much more than game over. But I'm really glad India batted first. Hopefully, they win the toss. They bat first in those big games. Rajiv. या ये टेम्पलेट तो मैं भी मानता हूँ कि आप टॉस जीतो, इंपॉर्टेंट मैचेस में आप बैटिंग करो, बिकॉज यू डोंट वांट टू टेक दैट प्रेशर, एंड देन वंस यू पुट रन्स ऑन द बोर्ड, योर द बॉलिंग व्हिच वी हैव विल डू द जॉब इनक्रेडिबली, दे विल डू द जॉब एज सच। समित, मैं आपके पास आता हूँ। आज के मैच में एक कोहली का इनिंग्स तो था ही, मतलब वो उस लेवल का इनिंग्स था कि हमें इट वाज लाइक अ गोल्ड इनिंग्स था। मतलब द मैन डिड नॉट lose patience, he judged the wicket very very quickly and he made sure, आपने मतलब एक ऑफलाइन डिस्कशन में कहा मुझे कि हाउ ही एंश्योर कि श्रेयस अय्यर बैट्स थ्रू दैट बैट फेस, जब वो 10 रन 35 बॉल पे थे, बट देन वंस ही केम श्रेयस इनफैक्ट आउट बैटेड विराट एंड विराट वाज ओके विद इट कि तू भाई तू कर ले करके, एंड श्रेयस प्लेड अ रिमार्केबल इनिंग्स बिकॉज once you stay on the wicket and you judge the pace, you know which way the ball is going, and महाराज को once they played him out, बाकी बॉलर्स के लिए उनके लिए ये नहीं था। एक और चीज जो देख के आया, मतलब हमारे करीबी दोस्त जो अभिजीत हैं जो इस शो में आते हैं, उन्होंने व्हाट्सएप में मैसेज किया हम लोगों की कि भाई यानसन को देख के मुझे जहीर खान 2003 फाइनल के याद आ गए कि ही वाज सो नर्वस कि बॉल वाज स्प्रेइंग अक्रॉस, सो दे वर नर्वस आल्सो, राइट? सो आप कैसे देखते हैं, मतलब बैटिंग एक तरीके से श्रेयस अय्यर once he starts filling in that number 4 with that calm and aggressive approach, दोनों मिला के एक अप्रोच है, how do you find that? देखो, श्रेयस अय्यर के पहले मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा। जो आपने सवाल पूछा, ये जो साउथ अफ्रीका जो रैटल हुई है और जिसके बाद वो रैटल होती चली गई, ये हुआ 10 ओवर में या पहले 5 या 6 ओवर में। ये जो कुछ भी आज मैच का अनफोल्डिंग हुआ है, ये मैच का अनफोल्डिंग बहुत अलग तरीके से होता अगर रोहित ये इनिंग्स नहीं खेलते जो उन्होंने खेली है। देखिए, ये पिच, जैसे कि भास्कर जी ने बिल्कुल सही कहा, ये पिच किसी भी एंगल से 326 का था ही नहीं। किसी भी एंगल से 326 का नहीं था। बॉल एक तो सॉफ्ट होने वाली थी, मिडिल ओवर्स में स्पिन जनरेट होने वाला था। ईडन गार्डन्स कैलकाटा की पिच अपना रेगुलर तेवर दिखाने वाली थी और वो उसने दिखाई भी। अगर आप केशव महाराज की वो बॉल देखें तो वो बिल्कुल ईडन गार्डन्स की पिच थी वो।
जो सेल्फलेस इनिंग्स जो खेलते चले जा रहे हैं, और वो जिस जिस तरह वो एक एक हंगामा खड़ा कर दे रहे हैं सामने वाले बॉलिंग के लिए। मार्को यानसन को मेरे ख्याल से ये समझ नहीं आ रहा था कि पिच को जिस तरह वो रीड कर रहे थे और जिस तरह रोहित खेल रहे थे, उसमें जमीन आसमान का फर्क। और अगर आप नोटिस करेंगे तो आज रोहित ने एक स्ट्रैटेजी चेंज करके उन्होंने उन्होंने हवा में बॉल खेली है। देखिए, रोहित इज क्वाइट केपेबल ऑफ प्लेइंग इन द एयर, आई फुल्ली एग्री, बट अभी वो फोर्स पे काफी कंसंट्रेट कर रहे हैं, मिडिल बीच बीच में सिक्स मार रहे हैं, पर इस बार इन्होंने फोर ना मारते हुए मैं हवा में खेला बॉल, क्योंकि ईडन गार्डन्स में ग्राउंड में उस विकेट पे नीचे खेलना कई बार तकलीफ हो सकती है। रोहित की अगर आप ऑब्जर्वेशन करें, 24 बॉल में 40 रन बना के चले गए हो, और उन्होंने उन्होंने उनके जो फोर्स थे वो भी अगर आप नोटिस करेंगे तो काफी ऊपर से लगे हुए थे, बॉल जहां रोल होकर बाद में बाउंड्री के पार चली गई। ये कम से कम 2 या 3 शॉट वैसे गए, दो दो छक्के उन्होंने मारे उसके अलावा। पर ये जो आप जो कह रहे हैं कि जो श्रेयस की इनिंग्स थी या उसके बाद की इनिंग्स थी, इसका मैं काफी ज्यादा क्रेडिट रोहित को दूंगा। और अगर जिस तरह उन्होंने स्टार्ट अगर हमारा नहीं होता, तो हम शायद से 270 280 पे आके रुक जाते। तो श्रेयस की तो बात मैं ऑलरेडी कह चुका हूं, और आपने वो बिल्कुल सही पॉइंट उठाया कि श्रेयस को कॉन्फिडेंस में लाना बहुत जरूरी था। ये इंडिया के लिए बहुत अच्छा है, और जिस तरह उन्होंने विराट से बात करके बाद में अपनी इनिंग्स का टेम्परामेंट चेंज किया, वो काबिल तारीफ है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। तो मेरा ये असेसमेंट है, पर मैं जैसे मैं कहूंगा कि मैं काफी सारा क्रेडिट शुभमन गिल और रोहित को देना चाहूंगा इसमें। राइट राइट। तो भास्कर, आप कैसे सम अप करते हैं इंडिया के इस टोटल इनिंग्स को? क्योंकि आज सारे बैटर्स ने अपना अपना एक रोल जो था निभाया है। दिस वाज द परफेक्ट टेम्पलेट। सो रोहित एंड शुभमन गो वेरी अग्रेसिव एट द स्टार्ट, विराट कंसोलिडेट्स, श्रेयस इज सपोज टू ऑपरेट वेरी वेल विद द स्पिनर्स, उसने वो भी किया। केएल राहुल probably was the only failure, but then when he came ही हैड टू गो फॉर शॉट्स, तो वहां आउट हो गए। लेकिन स्काई और जडेजा दोनों ने मिलके बहुत तगड़ा क्लोजर भी किया। तो मतलब बैटिंग, मतलब बिल्कुल एक तरीके से जो टेम्पलेट इंडिया को चाहिए वो करके दिखाया। सो आप कितना खुश हैं, आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं ऑफ कोर्स रोहित स्टार्ट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम वहीं पर 10 ओवर में 20 रन 22 रन, अगर इफ यू हैड गॉट स्टक इनटू इट, शायद वो स्टार्ट नहीं मिलता, तो शायद वी वुड हैव नॉट प्लेड दैट फ्रीली लेटर ऑन। I think Rohit's start was vital, but that partnership between Kohli and Shreyas, that was uh, very very heartening to see. The way Shreyas did, like, played out the first 20-30 balls, he was not going for runs, like he was not going after the ball or trying to hit the ball in the air. वो बहुत जरूरी था, क्योंकि this इतना कोई run rate high pressure है नहीं है, it's a 50 over game, so no need to play like T20. We've seen Shreyas do that quite a few times. So if you remember the first match against Australia, that it was a very low score which we were chasing, around 202 203, and then he went for a shot and got out within the first 2-3 overs. So that's what was really heartening to see, that he put his head down, tried to get over that phase, and then as you get your eye in, you can always accelerate. So that's the advantage of 50 over cricket. It tests both sides of your game, your ability to hit and also your ability to, like, play out the difficult overs. And that was the main thing. That was the biggest positive for me. Shreyas playing it out, and there will be a time when probably we will not have he will not have Virat at the other end, right? He might there might be a time we might have, say, we are 75 or 100 for two, both Rohit and Virat in the pavilion. Then you have Shubman Gill, you have Shreyas Iyer. They're not youngsters, they're not newcomers. They've all been around for a few years, isn't it? Shreyas Iyer made his debut even before the 2019 World Cup. So I think he's quite a like senior player right now. So there might be times when he himself has to play that innings, anchor role, and play till 50 overs, 48 overs. So वो भी आएगा. So I think that's where it really helped. I hope we don't find ourselves in that kind of a situation this World Cup, at least. But come that day, we need probably people like Shreyas Iyer, Shubman Gill, Surya Kumar Yadav to pull us out of that situation and score a 100 or a 95 kind of innings. Rajiv. राइट, फैंटास्टिक। सही बोला आपने कि हर चीज के लिए वी शुड बी रेडी, एंड दीज थिंग्स ऑगो वेल एट अ लेटर डेट। लेकिन अभी तो 3 मैच की बात करें तो हम चाहते हैं कि ये टेम्पलेट बने रहें। तो एक तो मुझे ये इनिंग्स देख के ना बड़ा अरविंद डिसिल्वा का वो 96 में जो सेमीफाइनल में खेला था ना, मुझे वो याद आता है। क्योंकि
they lost Jayasurya and Kalu Vitarna very quickly, but somehow this man Arvind De Silva understood कि भाई ये तो 220 का विकेट है, तो अभी मार लो क्योंकि बाद में कितना होगा करके. And what an innings it turned out to be, right? So, खैर, मतलब, so what Rohit Sharma is doing is that only, that giving those positive starts and getting the और जी राजीव, मैं बोलिए. सॉरी आपको रोकना चाहूंगा, वो एक बिफोर आई फॉरगेट दैट थॉट, जो आपने अरविंद डिसिल्वा की बात की, वो वो इतना मुश्किल विकेट था कि अरविंद डिसिल्वा जब खेलने के लिए आए, वो 2 विकेट जाने के बाद, और जब श्रीलंका के 63 रन टोटल थे, तब अरविंद डिसिल्वा के 50 थे उसमें से. तो आप इमेजिन करिए कि सामने वाला बैट्समैन कितना स्ट्रगल कर रहा था. मतलब आप सोचिए कि उसने किस सिचुएशन में उस टीम को बाहर निकाला, कि व्हेन श्रीलंका रीच और व्हेन ही रीच हिज 50, श्रीलंका वर 63 for 2. Correct. So you can imagine. Which is what happened, right? कि 10 overs तक तो तेंदुलकर भी बहुत solid खेल रहा था उसमें, and then once the ball started spinning, we all know. So we don't want to get into that kind of bitter past, but I'm just saying it was good to see that. So अभी आते हैं bowling के ऊपर. तो अभी मैं 2 चीजें बता रहा हूँ अमित आपको, आप इससे देखिए. सो मेरा बेटा, मतलब फैन तो बहुत सारे हैं, तो ये कह रहे हैं कि भैया अब इन सबको बंद करो और शार्दुल और प्रसिद्ध कृष्णा इन सबको खिलाओ कुछ, तो मतलब 50 ओवर दूसरे से बैटिंग तो कराओ करके. आई नो व्हाट भास्कर थिंक कि दिस डोमिनेशन को 1 सेकंड के लिए भी नहीं रोकना चाहिए करके. But see what happens is people are saying कि this kind of domination is, it's very overpowering, right? So bowling तो मतलब कुछ ज्यादा ही overpowering है. Our good friend Avijit made a point in WhatsApp. He said कि यार थोड़े से मतलब टांगों को रेस्ट दो कुछ लोगों को, maybe because semi-final में you want fresh legs and all this stuff. But Rohit is not thinking that way. I don't know Netherlands में क्या करेंगे. Maybe we can discuss at the later part of the show. But ये है कि bowling तो आज एक ट्वीट था माइकल वॉन या किसी का था कि बुमराह डजंट सिराज विल गेट, इफ सिराज डजंट शमी विल गेट, इफ शमी डजंट कुलदीप विल गेट, कुलदीप नहीं तो जडेजा विल गेट यू, बट समबडी विल गेट यू. सो आप क्या सोचते हैं बॉलिंग के बारे में, आप बताएं. देखिए, मेरा ये मानना है कि अब वो शायद से वो स्टेज क्रॉस हो चुकी है कि जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहें. अब आपके पास एक गेम बचा हुआ है और उसके बाद आप सेमीफाइनल खेलने वाले हैं. और देखिए, मैं आई डोंट वांट टू बी पेसिमिस्टिक हियर, बट आई डोंट वांट द लाइटनिंग टू स्ट्राइक ट्वाइस. अगर आप 2019 का वर्ल्ड कप जीते, तो वो जो एक एक मैच हारी थी ग्रुप स्टेजेस में, वो फाइनल में नहीं खेली. और जो टीमें जो 2 गेम और 3 गेम हार चुकी थी ग्रुप स्टेज में, वो दोनों टीमें फाइनल खेली आपका पिछली बार. तो मैं डेफिनेटली नहीं चाहूंगा कि आप किसी भी तरह से कोई भी मोमेंटम टूटा जाए. ये जो आप कह रहे हैं, ये अगर ये इस किस्म का अगर परफॉर्मेंस जो चला आ रहा था, और वो अगर हमें 1-2 मैचेस पहले ट्राई करना होता, तो मैं फिर भी शायद से थोड़ा सा आई वुड हैव सेड कि हां, इट वाज पॉसिबल. आपको याद हो तो मैंने पिछली बार आपसे कहा भी था कि एक एक बार कुलदीप या सिराज की जगह अश्विन को विकेट देख के खिलाया जा सकता है, पर अनफॉर्चुनेटली वो विकेट्स मेरे ख्याल से रोहित को नहीं लगे वैसे, और उनको लगा नहीं कि 3 पेसर्स को कम करके 2 को करना चाहिए. सो वो ठीक है, आई थिंक वो बात बिल्कुल ठीक है. पर इस स्टेज पे आई थिंक वी हैव टू नाउ एटलीस्ट गो अहेड विद अ strong mentality and put all the 9 wins out of 9 on the board. I think that is a very strong statement that you are going to make before you go into semi-final. और अब देखिए, मैं तो फॉर्मेट का ज्यादा मतलब सपोर्टर नहीं. उसका कारण यह है कि कोई भी टीम, इंडिया जैसी या दूसरी टीम, 9 और 8 मैचेस जीत के अगर सेमीफाइनल में हार जाए, तो ये इज नॉट अ वेरी ग्रेट थिंग. आई मीन, यू दिस इज विल ओनली कंसिडर दिस एज एन अपसेट. सो कई बार मुझे वो, जब ऑस्ट्रेलिया में वो एक टूर्नामेंट होता था जहां पे बेस्ट ऑफ 3 फाइनल होता था, मुझे कई बार थोड़ा सा उसकी तरफ टिल्टिंग होता था, पर वर्ल्ड कप में वो हो नहीं सकता. तो मैं ये भी समझता हूँ कि वो पॉसिबल नहीं है. पर अब चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा ओपिनियन है. ओवर टू यू राज. हाँ एक चीज तो था जिसके बारे में बाद में शायद आफ्टर द वर्ल्ड कप वी कैन स्पीक कि ओडीआई क्रिकेट में क्या क्या चेंजेस हम देखना चाहते हैं किस तरह. तो आई थिंक दैट दिस डिस्कशन कम्स इन देयर, सो विल हैव दैट डिस्कशन. सो यू आर सेइंग कि मोमेंटम मत तोड़ो, इज द राइट वे टू गो. बिल्कुल भास्कर नहीं, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल वन, नहीं. हाँ आप क्या कहेंगे, और प्लीज डू लेट अस नो See, कि of आप course, बॉलिंग के बारे में momentum. हाँ, momentum तो change नहीं कर सकते. I don't see wholesale changes, but I think one change I would probably suggest, अगर if I was Rohit, I would think of maybe keeping Bumrah out and then maybe play Prasidh Krishna. क्योंकि I don't think just having Bumrah sit out one match would make that much of a difference. बाकी सब team play the same team. I'm not saying
make wholesome changes, bring in Shardul Thakur for Shami or Ashwin for Kuldeep. All those things are not going to happen. See, today's game, if you see, Ashwin would have played if Hardik was around. Okay, we need 3 fast bowlers. It's very, very risky to go into a match with only 2 paces. Okay, so you have Shreyas Iyer who can maybe bowl some spin. You can, but going in with just 2 fast bowlers is very, very risky. Like what we saw with what happened with New Zealand yesterday. So we will need to play 3 seamers anyway. If Hardik had been there, maybe a Siraj could have sat out today and Ashwin could have played, looking at the wicket. But even if India play Pakistan in the World Cup semi-finals in Eden Gardens, I don't see Ashwin coming in. Though it would be a great boost if we have 3 spinners and 3 fast bowlers. But I think without Hardik, that's not going to happen. So I think the only change I would probably at this point in time is maybe give Bumrah a break and play Prasidh Krishna. Rajiv. राइट राइट, नहीं सही बात है, अच्छा है प्रसिद्ध कृष्णा को। सो काफी लोगों का ये भी कहना था कि प्रसिद्ध कृष्णा को क्यों लेके आए, ही इज नॉट अ लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट फॉर हार्दिक पांड्या। हम ये भी सोच रहे थे शायद तिलक वर्मा को चांस मिले, बट द रीजन दे गॉट हिम इज दे वांटेड अ न्यू बॉल बॉलर इन केस देयर इज समथिंग हैपनिंग टू दिस, with the new ball he can swing the ball, so that's why Prasidh Krishna has been brought in. So anyways we'll see that. So आपका सही बात था कि 3 फास्ट बॉलर्स तो आपको चाहिए ही चाहिए, and that gets me to the next topic is what New Zealand versus Pakistan. Now New Zealand का एक अजीब सिचुएशन था for the last 3 games. It is just dipping. It's not that, of course, with South Africa they had a very, very bad game, but with Australia and with Pakistan they competed. But the problem with Pakistan was that they did not have 11 fit bodies in the playing 11, and they fed Fakhar Zaman with all those length balls, और वो बस बैंगलोर के उस 6 हिटिंग ग्राउंड जहां भास्कर आप गए, आपने एक मैच ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान देखा था जहां पे वार्नर ने भी काफी अपना हाथ साफ किया, मिचेल मार्श ने भी हाथ साफ किया, वहां पे डाल के दिया, एंड पाकिस्तान पुल्ड आउट अ मिराकुलस विन, यू हैव टू से दैट. And they for the first time I saw Pakistan play that kind of cricket where they understood much far. I mean, I don't think they wanted to concede 400 runs, but they were happy conceding 350, knowing very well कि 350 हो गया कोई बात नहीं, लेकिन हम शायद 25 ओवर या 30 ओवर का ही मैच खेलेंगे, which mean that we are only going for 230 or 240, and that is quite chaseable. 400 350 चेजेबल नहीं हो सकता, लेकिन 230 240 चेजेबल हो सकता है, हम खेल लेंगे, हम कर लेंगे करके, एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली दे डिड. सो ये अब न्यूजीलैंड फंस गया एक तरीके से. सो आप क्या कहेंगे अमित सर? मतलब सी द सिंपल थिंग इज ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज दे वन अगेंस्ट इंग्लैंड, नाउ दे हैव 2 मैचेस, एक बांग्लादेश और एक अफगानिस्तान को भी साइड रख के तो बांग्लादेश को तो हरा ही देगा ऑस्ट्रेलिया. सो 12 पॉइंट्स के साथ वो सेमीफाइनल गया, खत्म हो गया, ऑस्ट्रेलिया नंबर 3 सील कर चुका है. एंड टुडे जैसे साउथ अफ्रीका जिस रन रेट से हारा है, ऑस्ट्रेलिया अगर बांग्लादेश को बुरी तरह हरा देता तो नंबर 2 पे भी चला जाएगा, बट इट डजंट मेक अ डिफरेंस whether you're 2 or 3 because you can play the semi-finals together. But what really happens here is कि New Zealand को जीत, so the situation is New Zealand has to defeat Lanka. Let's assume that it's a close match, 30-40 runs से जीतता है. Pakistan then play after New Zealand. They may have to defeat England by around 130 or 140 runs, and or probably chase it down in 30-31 overs. Exact तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जो जिस तरीके से दिख रहा है, इट हैज टू बी अ बिग विन अगेंस्ट इंग्लैंड. एक चीज जो इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के साथ कल दिखाया कि इट कैन कम्पीट, इट इज नॉट, और स्पेशली विद द स्लो विकेट्स एंड ऑल, उनकी बॉलिंग थोड़ी सी बेटर हो जाती है, जो क्योंकि उनका बॉलिंग ठीक नहीं था, बट बिकॉज द विकेट इज नाउ इट्स ट्राइंग टू हेल्प, आई थिंक उस हिसाब से. सो आई विल टेक इट टू यू, आई हैव टू म्यूट इट बिकॉज़ ऑफ द फोन कॉल हियर. अमित सर आपके लिए. You wanted to take that phone call or? No, the phone call is done. It's not my phone call. नहीं, तो आई थिंक आपकी बात बिल्कुल ठीक है. आई थिंक उसमें कोई डाउट नहीं है कि न्यूजीलैंड अपना मोमेंटम काफी हद तक खो चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं. पर श्रीलंका और इंग्लैंड दोनों की सिचुएशन काफी सिमिलर है. दोनों का ही कॉन्फिडेंस सब जीरो पे है, कुछ नेगेटिव में ही कह सकते हैं आप.
दोनों ही टीम बुरी तरह से हैमरिंग्स खा के आ रही है सबसे। श्रीलंका तो 345 रन बना के भी हार गई है। तो जहां तक कि कॉन्फिडेंस और मोराल का जो आप कहेंगे, तो उसमें तो मुझे लगता नहीं है कि दोनों ही टीमों के बीच में कोई बहुत ज्यादा फर्क है जहां तक कॉन्फिडेंस का सवाल है। हाँ, ये एक बात डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है कि केन विलियमसन के वापस आने से न्यूजीलैंड में एक काफी हद तक कॉन्फिडेंस बढ़ा है। और ऑफ कोर्स बॉलिंग उनको सपोर्ट नहीं कर रही। उनके वो फास्ट बॉलर काइल जेमिसन अभी बैठे हैं, जहां तक मुझे ख्याल है उनको चांस मिलेगा अगले मैच में। और वो खेलेंगे पक्का, क्योंकि जो न्यूजीलैंड की जो बॉलिंग अभी आपने पिछले गेम में देखी है, उसके बाद कोई भी बॉलर जो बाहर बैठा है उसको चांस मिलने वाला है। तो वो एक डेफिनेट चीज है। पर जहां तक मेरे को लगता है कि न्यूजीलैंड सिर्फ फोकस करेगा मैच जीतने पे, और उनको वही करना चाहिए। की जरूरत इसलिए नहीं, क्योंकि अगर वो मैच जीत जाते हैं तो उसका एडेड प्रेशर इटसेल्फ विल टेक अ ह्यूज टोल ऑन पाकिस्तान। एनी विन फॉर न्यूजीलैंड इन एनी फॉर्म इज ओनली गोइंग टू ऐड ह्यूज प्रेशर फॉर पाकिस्तान। और जैसे कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान का मैच लास्ट है, वो एडवांटेज है, कोई डाउट नहीं है। पर वो अगर न्यूजीलैंड मैच जीत जाती है तो वो एक एडेड प्रेशर भी हो सकता है इन अ डिफरेंट वे। सो मेरा ये थॉट प्रोसेस है कि आई स्टिल वुड फील स्ट्रांगली दैट न्यूजीलैंड विल बीट श्रीलंका, looking at the way that they are currently, and this is a big jolt for them, and they will recover from that. पाकिस्तान इंग्लैंड का मैं कह नहीं सकता, मतलब अभी मेरे लिए थोड़ा कहना बहुत मुश्किल है, बिकॉज इंग्लैंड की परिस्थिति देख के कुछ कहना बहुत मुश्किल है। भास्कर जी शायद से ज्यादा इनसाइट डाल सके इंग्लैंड पे। मैं तो इंग्लैंड की टीम को समझ ही नहीं पा रहा हूँ। तो और मुझे तब ज्यादा हैरानी नहीं हुई जब जॉर्ज बटलर ने बोल दिया कि मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, एटलीस्ट हम दोनों एक ही बोट में हैं कि दोनों ही टीमें समझ नहीं पा रहे। तो दैट इज माय सबमिशन ऑन इंग्लैंड। नहीं, कल कल 286 वाज अ चेजेबल टोटल फॉर इंग्लैंड, बट बिकॉज दे आर इन सच अ डिसरे, उनको समझ में नहीं आया। एंड देयर वाज दिस पार्टनरशिप बिटवीन स्टोक्स एंड मोइन अली। इन रेगुलर सर्कमस्टेंसेस दे वुड हैव वन इट, बट पता ही नहीं उन्हें करना क्या, तो क्या ही बोले। भास्कर, आप कैसे सोचते हैं? सो इट्स अ ट्रिकी सिचुएशन, बट इट कैन गो ईदर वे। आप बताएं। See, I thought England के लिए कल एक match था, at least if they had defeated Australia, they would have had something to go back with, and they were still not out officially. If you remember, even against England, there was some outside chance they had to qualify. Only when they got beaten by Australia, they were officially out of the World Cup. And I don't know, Josh Butler, when you have the captain whose shoulders are drooping, it becomes a big problem. You saw Ben Stokes still trying to fight it out. But the way Josh Butler came and threw his wicket away, he scored 1 of 7 balls. He could have batted. The asking rate was not very high. थोड़ा और उन्होंने, like, he could have played 30 balls for maybe 5 runs, 10 runs. Just give some support to Josh Butler, Ben Stokes, and see how it goes. So I'm not very sure whether Josh Butler is the right man to lead them in ODI cricket, because they had Owen Morgan last time around. Ben Stokes is the Test captain who's been pulled out of retirement. So Butler's, I think, body language is quite negative. I think that's been a major issue. Because their bowling is not very good. They still have a high quality bowling batting lineup, but I don't know, a world class batsman like Joe Root is struggling, and Johnny Bairstow, Josh Butler, Ben Stokes, they're all good players. It's just that they're just not firing together. Bowling, of course, the bowling is quite weak. Let's face it. They don't have a single world class bowler in their lineup. No, Mark Wood is fast, but he's not a great bowler. No, like nowhere close to say a Shami or a Rabada. So I think that's where they have a major problem. The spin bowling is quite average. So that's a major issue for England. Yesterday's match, I thought they should have made a bit more of a fight. They should have kept wickets in hand. They could have got close, but by the time Willie and all were just trying to get it close, the game was already done and dusted. So that's where their approach is, and they allowed their shoulders to drop so very early. But again, with everything lost, if they want to really win a game against Pakistan, I'm not too sure whether they want to. They just look like they all want to just fly back home. On the other hand, Sri Lanka are like, though they got thrashed by India, you see Sri Lanka putting up a bit more of fight against New Zealand. थोड़ा उनमें अभी भी जोश दिख रहा है, with Angelo Matthews coming into the fray, and you have some newcomers, Madhu Shankar being one of the leading wicket takers of the World Cup. I think Sri Lanka are showing a little bit more of a fight as compared to England. Rajiv. राइट, सो आई थिंक मेरा असेसमेंट यही है कि आई एग्री विद अमित सर कि एक बार न्यूजीलैंड जीत गया तो देयर इज अ बिग प्रेशर ऑन
Pakistan to win that match, and then that permutations and combination and all becomes very difficult, how to handle it and all. England has one thing to chase. If they win, they may get a chance to go to the the Champions Trophy. Otherwise they may not go to the Champions Trophy. So वो चाहते हैं कि वो जाएं, as a top team they don't want to get there, but there is always this being jaded, and वो किस mindset से उतरेंगे पता नहीं. I would see it is better they get Harry Brook, one of their premier upcoming batsmen, to be there. वो पता नहीं, वो 0 भी बना सकता है, 10 भी बना सकता है, 100 भी बना सकता है, जो भी बनाए, but at least you give the youngster the chance he deserves, because he's going to take England cricket ahead. So मुझे लगता है कि उसको chance देना चाहिए. बाकी तो New Zealand has to get Kyle Jamieson for sure. Yesterday was a very poor bowling attack. मतलब see, if you're बांग्लादेश का बॉलिंग ठीक नहीं है, मतलब हम बात करें श्रीलंका का भी इतना इंस्पायरिंग नहीं है, बट यहाँ पे तो मतलब कॉम्पिटेंसी का प्रॉब्लम नहीं है. द प्रॉब्लम वाज मच मोर, दे डिड नॉट हैव fit players also. Saudi was looking as if he just come to fit in, and कहीं ना कहीं ये वर्ल्ड कप, and this is one of the reasons I had predicted कि New Zealand will not even make to the semi-final at the start, but they had the batting at the first 4-5 games where they really batted well. But अब वो ये सारे these polls are coming to this thing. Now Amit, I will come to you. आप पाकिस्तान को थोड़ा फॉलो करते हैं, हम दोनों स्पेशली, we both like पाकिस्तान को थोड़ा सा, मतलब we have this, थोड़ा सा है हमारा रिलेशनशिप पाकिस्तान क्रिकेट के साथ. आपको क्या लगता है पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? मतलब इट्स दे हैव बीन बैटर्ड वेरी बैडली बाय देयर ओन कम्युनिटी. बहुत ज्यादा उनकी होता है, हमेशा होता है, दे आर वेरी इमोशनल राइट अबाउट ऑल दीस थिंग्स. आप क्या सोचते हैं, व्हाट शुड दे डू? देखो, एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि उसका मोरल डेफिनेटली अप है आफ्टर द लास्ट मैच, पर एक जो जो वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं जो अपनी बॉलिंग पे, उससे काफी हद तक वो मोरल और जो जो जीत की जो खुशी है वो डाइल्यूट हो रही है. क्योंकि अगर आप ये देखें कि वो भी ये जानते हैं कि फकर जमान रोज इस तरह की इनिंग्स नहीं खेल सकते. ये उनको भी पता है और हम सबको पता है. और हमने देखा है पास में कि फकर जमान जब ऐसे किसी सिचुएशन में आते तो वो अपना विकेट जल्दी फेंक के भी जा सकते हैं, और कई बार फेंक चुके हैं. तो ये जो एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बॉलिंग में पड़ती है, वहां पे उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. और जो एक इस तरह के बोल्ड में जो बैठी है, जहां पे मुझे उनके डिसीजन मेकिंग पे बहुत कंसर्न आता है, वो ये कि शादाब की जो इंजरी थी उसके बाद उनको सबसे पहले अबरार को अनाउंस कर देना चाहिए था, जो आज इंडिया ने किया है हार्दिक के साथ. आप मतलब ये किस किस्म का ये डिस्कशन है कि नहीं वो इंग्लैंड के मैच के लिए फिट हो जाएंगे और फिर उस वक्त उनको खिलाएंगे. अब आप सोचिए कि कल वो फकर जमान वो इनिंग खेल गया इसलिए उनको मौका मिल गया है, वरना इंग्लैंड के खिलाफ शादाब को खिला के कोई फायदा ही नहीं था, क्योंकि वो मैच उनका कल ही खत्म हो जाता. आप अगर वो शादाब को अभी प्रोटेक्ट करके उसको लाने की कोशिश करें तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं. और जहां तक मुझे पता है कि ये जो पॉलिटिक्स है पाकिस्तान क्रिकेट में, यही उनको लेके जा रही है. तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको उस दिन बहुत पहले बता दिया शादाब को ड्रॉप करके नवाज को खिलाने वाले थे, या मैंने आपको एक हफ्ते पहले ही बता दिया था कि आप देखिए सरफराज को कैप्टन के लिए डिस्कशन शुरू हो जाएंगे. और एग्जैक्टली वही होता है. पाकिस्तान उस मामले में डिसीजन मेकिंग में बहुत गलती करती है. और मैं मिकी आर्थर से बहुत टेरिबली डिसअपॉइंटेड हूँ. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू. उसका कारण यह है कि जो कोच एक इस सिचुएशन में इतनी अनप्रोफेशनल चीजें ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि दिल पाकिस्तान नहीं बजा, हमारे लोगों को बाहर जाने नहीं दिया जा रहा है, उनको बाहर की हवा खाने को नहीं मिल रही है, तो इस तरह के एक्सक्यूजेज जब आप बनाते हैं तो ये क्लियरली रिफ्लेक्ट करता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है. तो मैं अभी भी इसीलिए कह रहा हूं कि पाकिस्तान इज जस्ट राइडिंग ऑन अ वेरी थिन रोप, and it's just a miracle that will bring them in. I think Fakar Zaman's innings yesterday was a miracle only, if you really ask me. I mean, मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर वो आंख पे पट्टी बांध के भी अगर कल खेलता तो शायद से कल को उसको आउट नहीं कर पाता. तो that is my submission. I would still be very surprised if Pakistan makes it through and get to the semi-final. I'll be very surprised. Rajiv. राइट. आई थिंक द ओनली थिंग पाकिस्तान के लिए यही है कि इंग्लैंड कैसे उतरे. इंग्लैंड कल जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ उतरा था, तो आई थिंक पाकिस्तान इज इन ट्रबल, क्योंकि प्रॉब्लम यही है कि दे कांट लूज बाय 100 रन्स एंड ऑल दिस स्टफ. सो वो हो जाता है. बट विच इंग्लैंड विल कम टुमारो, गॉड ओनली नोज, वी डोंट नो दैट. सो दैट्स द डोर ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान. सो आई थिंक वही करेगा. वी हैव टू सी हाउ इट गोज.
ऑल्सो एक चीज जो है, Pakistan should immediately make that person the coach, because I think some ex-cricketer has given this suggestion to Pakistan कि आप इफ्तिकार को नंबर 4 पे लाओ, फकर जमान को अंदर लाओ, आपका टेम्पो चेंज करना पड़ेगा क्योंकि आपके टॉप 5 बैट्समैन एक ही तरीके से खेलते हैं. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. अगर ये मिकी आर्थर या इस ग्रुप के किसी ने बोला होता तो ये पहले ही कर देते थे. नहीं किया तो किसी एक्स क्रिकेटर ने बोला है. बाबर आजम का बॉडी लैंग्वेज तो ऑलरेडी ये है. So some ex-cricketer, some ex-coach, somebody in Pakistan is doing all these things. उसको वापस ले आओ. I would मेरे हिसाब से पाकिस्तान के लिए बेस्ट वही रहेगा. खैर लास्ट भास्कर, मैं आपके लिए लास्ट आई विल लीव इट टू यू. आप किस तरीके से नेदरलैंड्स के मैच में आप इंडिया के लिए क्या देखना, आपने एक दो चेंज बोला है. What is that mental makeup they should do in order to play that semi-final? Because we all know that knockout is the most important thing. That's like वो क्या कहते हैं, Achilles heel कहते हैं ना उसको. तो वो आप किस तरीके से देखते हैं? Only I would probably want some more, like maybe a promotion for Suryakumar Yadav. He needs to get some more runs. That's where I think it's an issue. That's where like Suryakumar Yadav's batting order without Hardik being there, I think we might find ourselves in a situation where a Suryakumar Yadav innings would become very, very important. So I think a promotion for him, let him settle down, play for 60, 70, 80 run innings, maybe play him at number 4. So just to give him some batting practice. I think Suryakumar Yadav and KL Rahul has slightly gone off the boil. So I think he also needs to get some runs. So we've seen Virat and Rohit have been making it very, very easy for all of the rest, other players. But I think that there should be a chance for these players to just make up some runs. Maybe send Suryakumar Yadav at 3 and maybe Rahul at 4. So इनको भी थोड़ा सा responsibility देखकर देखो कैसा करते हैं ये लोग. So basically, Netherlands games, we still want to win the game. It's not that we want to lose the game. We want to win the game and win it convincingly. So just थोड़ा सा like what Australia used to do when they were at the peak. Damien Martin को बहुत बार बैटिंग नहीं मिलता था. So they sometimes used to make him open. I remember playing at 6 and Gilchrist playing at 5 and Darren Lehman and Damien Martin opening. Something like that we should try and do. So थोड़ा सा बैटिंग, सबको थोड़ा बैटिंग प्रैक्टिस मिल जाए. See, Virat batting at 3 means he has to bat long. So that's where the issue is. We don't want Virat to come and try to get out and then others getting a chance. So maybe give a promotion. And again, maybe give a break to Bumrah. Just a question, आपको भास्कर, आपको राजीव, आपको भी. Given the amount of time that Virat has been spending inside, of course, I have no doubts about his fitness level. But जो हम एक जो change की बात कर रहे थे, क्या आपको लगता है कि by any chance Virat is that candidate who probably needs that little rest to be fully fit and fresh for the semi-final? वो खुद ही नहीं Just चाहता. asking. वो खुद ही The नहीं thing is, चाहता. he wouldn't want a rest. He wouldn't want a rest. He wouldn't want to sit out, and no one dare tell him to sit out. That's the kind of player he is. So वो तो मेरे ख्याल से वो इस लेवल पे पहुंच चुका है कि अगर वो खुद ही ये सजेशन दे तो ही ये पॉसिबल है. नहीं तो मेरे को लगता नहीं कोई भी है जो उसको बोल सकता है बाहर बैठने के लिए. मैं बस एक इस हिसाब से सोच रहा हूँ कि देखिए 36 साल के हो चुके हैं. आखिर बॉडी तो बॉडी है. नो डाउट आई स्टिल रिगार्ड हिज फिटनेस एट द हाईएस्ट लेवल. पर 4-5 मैच कंटिन्यूअसली अगर आप चलते जा रहे और इसी तरह लंबी इनिंग्स आपको खेलनी पड़ रही है, तो बस मेरे दिमाग में एक ये चीज थी. ऑफकोर्स बोलने में भी डर लग रहा था, पर मैंने कहा चलो अब सेशन एंड हो रहा है तो पूछ लिया जाए सवाल. नहीं, वो नहीं करेगा. मुझे लग रहा है कि मे भी उनको थोड़ा पीछे खिलाओ, 5-6 पे जरूरत पड़े तो खेले, नहीं तो रेस्ट करे. That's a better option, Rajiv. The better option is that he bats late. Yeah, even I agree.